असली रहस्य दोस्तों। टी विक्रम सिंह पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से सब उतार कर कंधे पर डाला। सदा की बातें चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। तब सब में स्थित वेताल ने पूछा, राजन, आप जैसे बुद्धिमान परिस्थितियों के गुलाम बन जाना आश्चर्यजनक सा लगता है। सब व्यक्ति अपने आप को प्राप्त अनमोल अवसरों को का भी लाभ नहीं उठा पाता। इसके उदाहरण के स्वरूप मैं तुम्हें वीर दास नामक एक जंगली युवक की कहानी सुनाता हूँ और श्रम को भुलाने के लिए सुनो। वेताल यूं कहने लगा, प्राचीन काल में काम रूप नाम देश का राजा मल्लसेन करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापा निकट आ गया था। राजा को वारिस नहीं था। इस कारण उसने राजा ने हस्तगत करने के लिए कोई छोटे से प्रयास किए। अनेक बार उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया गया, मगर राजा बार बार बताता रहा। मल्लसेन को यह समझना भी मुश्किल हो गया था कि उसकी हत्या का प्रयत्न कौन कर रहा है। उन्हीं दिनों मल्लसेन को एक समाचार मिला कि पूर्व जंगलों में एक सफेद बाघ में प्रवेश कर यात्रियों की जान ले रहा है। राजा उसका शिकार करने चल पड़ा। जंगल में बड़ी दूर तक खोज की। सफेद बाघ का कहीं पता न चला, मगर अचानक राजा के साथ रहने वाले दोनों दोनों अंगरक्षक तलवार खींचकर उस पर टूट पड़े। राजा ने भी तलवार खींचकर उन दोनों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उम्र ढलने की वजह से राजा एक साथ दोनों से लड़ना संभव न था। तब राजा की हालत यह हो गई थी कि उसी ने अंगरक्षकों के हाथों मरना निश्चित था। ऐसी हालत अचानक कहीं से एक जंगली युवक आदम का। उसने अपने भाले से अंगरक्षक का वध कर दिया। दूसरे को राजा के साथ मिलकर मार डाला। वह युक्त एक जंगली नेता पुत्र था। उसका नाम वीरदास था। वीरदास का पिता लुटेरा दल का नेता था। वीरदास राज भक्ति से प्रेरित होकर राजा की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने दो जवानों को एक अदृढ़ व्यक्ति से हमला करते देख गुस्सा आया था। यह बात मल्लसेन जानता न था। राजा वीर राजा ने वीरदास के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे राजधानी चलने का अनुरोध किया। वीरदास ने भी राजधानी देखने की जिज्ञासा से राजा के निमंत्रण का स्वीकार कर लिया। राजमहल पहुंचने पर मल्ल सेन ने वीरदास को बताया कि उसकी हत्या अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, मगर वह जानता यह जानना मुश्किल होता जा रहा है कि इन सारे प्रयत्न कौन कर रहा है। उसके बाद वह वीरदास को खाने बैठे। दो ही केवल मुंह में रखे थे, अचानक राजा गिर पड़ा। उसके भोजन में किसी ने जहर मिला दिया था। यह क्या था? और उसी समय राजा वैद्य को बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी आग पहुंचा। वैद्य ने प्रयत्न असफल रहे। मल्लसेन प्रधानमंत्री को समझाया कि राजा वीर ही उसका वारिस है। प्रधानमंत्री को समझाया कि वीरदास ही उसका वारिस है, अतः उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। ये कहकर राजा अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ही मिनटों बाद जो परिणाम हुआ वह देखकर चकित रह गई। उसे लगा कि यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, मगर राजा को जहर खिलाने वाले ने पता लगाने का ख्याल से ही वह वहाँ रहा। राजा ने वीर दास के राजा बनते ही उसकी भी हत्या का प्रयास हुए, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन बार बार वह बचता रहा। इन्हीं दिनों राज्य में एक लूट खसोट बढ़ गई थी। वीरदास जानता था लूट वाले लोग उसी के दल के हैं, लेकिन वह लूट मार की खबर पर विशेष ध्यान न दिया। एक दिन सेनापति वीरदास के पास पहुंचकर कहा, महाराज, लुटेरों का नेता पकड़ा गया है, आप आज्ञा हो तो मुक्ति दंड दे दे। वीरदास यह सोचकर सेनापति के साथ कारागार में देखने चले गए कि लुटेरे दल का नेता कौन है। जो व्यक्ति बंदी बनाया था वह वीरदास का प्रधान अनुचर था। वीरदास को देखते ही उसकी आंखें खुशी से आशा की चमक उठी और कुछ कहने को हुआ, पर न मालूम
क्यों मौन रह गया? वीरदास ने झट से पीछे मुड़ा और लौट आया। अपने अनुचरों को कारागार में देखने के बाद वीरदास का मन व्याकुल हो उठा। वह आधी रात को कारागार में गया और अपने अनुचर को कारागार से मुक्त करके उसके साथ जंगल में चला गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, वीरदास ने अपने राजाधिकारी को क्यों त्याग दिया? क्या उसकी हत्या के डर से, या यह सोचकर के राजा बनने की योग्यता नहीं है? वह यह जानता था कि हत्या का प्रयास करने वाला कौन है। ऐसे हालात में अपने इस प्रयत्न को क्यों त्याग दिया? उसने अनुचरों को कारागार में देखकर घबरा क्यों गया था? राजा के नाते वह अपने अनुचर को कारागार में छुड़ाने का अधिकार रखता था। उसका उपयोग क्यों भी किया है उसने उसका उपयोग भी किया है। न संदेह का समाधान जानते हुए भी मेरे जवाब न दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस पर विक्रमादित्य सोचने लगा। वीरदास को अपनी हत्या का डर होता तो पहली बार में ही जब उसकी हत्या का प्रयत्न हुआ तभी वह भाग गया होता, मगर उसके मानसिक परिवर्तनों का कारण यह था कि अनुचर को कारागार में दिखाई देना उसे कारागार में बंदी बनाते ही की व्यवस्था मूल रूप से वही गया है। सेनापति ने जिस बंदी बनाया है वह मुक्त करा सकता था, लेकिन वह बाद को राजा के रूप में नहीं रह सकता था। सब को यह मालूम हो गया था कि वह एक लुटेरा है और हत्या और प्रयत्नों के कारण बनने राजपथ के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हो गई। और तब वीरदास के मन में हत्या के प्रयास करने वाले के प्रति जिज्ञासा न होना स्वाभाविक ही बात है। वीरदास की आत्मिक विहीन संस्कार को त्याग कर आत्मीयता का प्रदान जगनी जीवन का मुख्य माना गया और चला गया। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल का शव के साथ ही गायब हो गया। पुन पेट पर जा लटका। समाप्त दोस्तों।